गुरु हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा भला करने की क्षमता रखते हैं, यानी सबसे ज्यादा अच्छा करने की ताकत अगर किसी ग्रह में होती है हमारी कुंडली में, तो वो हमेशा गुरु ही होते हैं। इसीलिए इन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट कहा जाता है। हमारी कुंडली में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, धन, जो भी आप कह लीजिए, अच्छी चीजें जो हो सकती हैं सारी की सारी वो गुरु के कंट्रोल में होती हैं। और गुरु जब हमारी कुंडली के दूसरे भाव में आ जाते हैं, यानी दूसरे घर में आ जाते हैं, तो वो हमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी देते हैं और एक दो चीजों में हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो वो क्या हो सकती है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर यानी गुरु के दूसरे भाव में उपस्थित होने से कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दूसरा भाव क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है द माउथ, यानी कि जो आप बोलते हो वो भी आपके दूसरे भाव से रिप्रेजेंट होता है, और जो आप कंज्यूम करते हो यानी खाते हो वो भी दूसरे भाव से रिप्रेजेंट होता है। आपकी जो अर्ली फैमिली होती है, आपका जो परिवार होता है, वो भी दूसरे भाव से रिप्रेजेंट होता है। बचपन में आपको क्या मिला, वर यू एबल टू गेट संस्कार आउट ऑफ योर फैमिली, अच्छे संस्कार मिलते हैं नहीं मिलते, वो आपका दूसरा भाव बताता है। आपको पैसा आपके परिवार से मिलता है नहीं मिलता, धन संपत्ति मिलती है नहीं मिलती, अगेन दूसरा भाव बताता है। संचित धन आपका खुद का कितना है, वो भी हमें आपका दूसरा भाव बताता है। इसके साथ साथ ही दूसरा भाव हमें ये भी कहता है कि जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो वो हम किस प्रकार से कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं, यानी व्हाट इज आवर थिंकिंग लाइक। तो अब यहाँ पे अगर जुपिटर जैसा ग्रह आ जाए जो कि काफी बड़ा है, एक्सपेंसिव है और स्वभाव से बेनेवलेंट है, तो क्या हो जाता है। सबसे पहले आप बोलते ज्यादा हो। तो अगर जुपिटर दूसरे भाव में होगा तो बोलने की टेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है। नाउ हम अच्छी बातें बोलेंगे या हम खराब बातें बोलेंगे, हम वेद पुराणों की बातें करेंगे, शास्त्रों की बातें करेंगे, या हम कुछ भी कचर पचर करते रहेंगे, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये जुपिटर इन द सेकंड हाउस उसकी स्थिति दिखाती है। अगर कमजोर है, नीच का हो जाता है, मान लो यहाँ पर आपका मकर राशि आ जाती है, इन दैट केस आप बोलते तो हो बट इट्स नॉट रियली वर्थ अ लॉट ऑफ टाइम। आप बड़ी बड़ी बातों को कुछ ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने लगते हो, और उस ओवर सिंप्लीफिकेशन की वजह से क्या होता है, कहानी खराब हो जाती है। जैसे कि जब हम पहली बार अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें कुछ सूत्र बताए जाते हैं, है ना। तो पहला सूत्र क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कहते हैं कि सारी अकाउंटिंग जो है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है, डेबिट व्हाट गोज इन एंड कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। द पॉइंट इज अकाउंटिंग इस पे तो नहीं टिकी हुई है बट उसमें क्या है, इतनी बड़ी चीज का एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है जो हमको मिलता है, तो वो हमको देखने को मिलता है। गुरु अगर अच्छी स्थिति में हो, मान लो उच्च के अगर आपके गुरु होके बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, इन दैट केस आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो ज्यादा तो बोलते ही हो लेकिन बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी वाणी में बहुत प्रभाव होता है, आपकी वाणी में बहुत एक बूमिंग इफेक्ट होता है। सो व्हेन यू स्पीक पीपल वांट टू लिसन टू यू, ऐसी चीजें होती है। आपने शुभा मुदगल जी को सुना होगा, फैंटास्टिक सिंगर। नहीं सुना है भाई, सुनो, यू आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ, ओके, यू आर मिसिंग आउट ऑन ग्रेट इंडियन आर्टिस्ट। आप उनको सुनिए, उनकी जो आवाज है ऊंची, प्रखर और बिल्कुल टूटती नहीं है कहीं से भी। ये जो ऊंची प्रखर वाणियां होती हैं ये जुपिटेरियन वाणियां होती हैं। और जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं, जो शायद इतना नहीं जानते होंगे, अडेल को तो सुना है ना आप लोगों ने, हैव यू हर्ड हाउ शी सिंग्स, वाओ, बूमिंग, सीधी ऊंची प्रखर वाणी, हल्का सा भी क्रैक नहीं आता, हल्का सा भी टूटती नहीं है कहीं पे, ना वाणी हिलती है ना सुर हिलते हैं। तो चाहे आप अडेल की बात करें, चाहे आप शुभा मुदगल जी की बात करें, दोनों ही एक ही तरह की वाणी को रिप्रेजेंट करती है, एंड दैट इज द जुपिटेरियन वॉइस, राइट। बूमिंग, लाउड, प्रखर, तेजवान और ऊंचा सुर, तो ये हमको जुपिटर में नजर आने लगता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों का क्या कहते हैं, जुपिटर कहां पर बैठा हुआ है, बट दिस इज द काइंड दैट वी एक्सपेक्ट। ठीक, तो यहां से वाणी बहुत आपकी शुद्ध होती है और अच्छी होती है, जो बात बोलते हो अच्छा बोलते हो।
दूसरी बात, आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, वो भी रिलेटिवली अबंडेंस बेस्ड होते हैं। तो आप सोचते हो कि भाई यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, हमें बहुत सारे काम करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सो अबंडेंस बेस्ड आपका माइंडसेट हो जाता है। इससे एक अच्छी चीज भी होती है और खराब चीज भी होती है। अच्छी चीज ये होती है कि आप ना एक एक पैसे को ऐसे दबड़ी आप पकड़ के नहीं चलते। You are more generous, you know, and you're more willing to share, you're more willing to connect with a lot more people, you're more willing to share your knowledge with a lot more people. बट इससे खराब चीज ये होती है कि जब मुसीबत आए भी, समस्या आए भी, तब भी आप कुछ अति लिबरल हो जाते हो, अति का कुछ दूसरों के साथ शेयर करने लगते हो। अपना आपका भंडार खाली हो चाहे, लेकिन दूसरों का भंडार आप भरने में संकोच नहीं करते। आपके पास चाहे 100 रुपए हैं, लेकिन दूसरे को 200 रुपए दिलाने में आप संकोच नहीं करते, क्योंकि आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, भगवान भला करेगा, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वो जो अबंडेंस माइंडसेट है, इट वर्क्स इन फेवरेबल वेज ऑल्सो एंड समटाइम्स इन अनफेवरेबल वेज ऑल्सो। इस तरह की चीज होती है। बट ओवरऑल अगर हम कहें तो आपका सोचने का तरीका रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक होता है। हो जाएगा, कर लेंगे, सेटल हो जाएगा मामला, डरना नहीं, घबराना नहीं। इस तरह की जो चीज होती है वो जुपिटर इन द सेकंड हाउस की वजह से होती है। फिर ऐसे जो लोग होते हैं, इन्हें अपने ऊपर विश्वास बहुत दृढ़ होता है कि भाई वी विल बी एबल टू डू इट, अगेन हो जाएगा, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वील बी एबल टू मेक इट हैपन। क्या करना है, वर्ल्ड कप जीत के लाना है, चलो कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम लास्ट प्लेस टीम है, 10 टीमें खेल रही है, हम 10वें नंबर पे हैं, कोई बात नहीं, वी विल बी दी अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो ये वाला जो एक माइंडसेट है, ये जुपिटर इन द सेकंड हाउस का हमेशा ही बना रहता है, बहुत लंबे समय तक। ये लोग पेसिमिस्टिक, डिप्रेसिव ऐसे नहीं हो पाते। they have to be very open minded and they have to be very optimistic by nature। तो इनका स्वभाव ही ऐसा होता है ना, आप इन्हें बहुत समय तक रोक नहीं सकते, पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं हमेशा ये इनके दिमाग में आइडियाज। प्लस जुपिटर अपने आप में ही अबंडेंस क्रिएटर होता है। यू ऑलरेडी नो, जो भी लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, जुपिटर की क्वालिटी ही होती है हर चीज को मल्टीप्लाई करने की, राइट। तो इंटू 3 वाली क्वालिटी हमने पढ़ा था ना, सो इंटू 3 कर देती है, आपकी अबंडेंस को भी वो इंटू 3 करती है, आपकी बोलचाल को भी इंटू 3 वो करती है, लेकिन इसके साथ साथ आपके कंजम्पशन को भी बढ़ाती है। सो अगर जुपिटर इन द सेकंड हाउस हो तो अक्सर यू ईट अ लॉट मोर। नवमांश में खास तौर पे देखना बहुत जरूरी है। अगर नवमांश में आपका जुपिटर वहीं अच्छा बैठा हुआ है, वर्गोत्तम है, उच्च का है, इन दैट केस यू विल ईट अ लॉट मोर और आपकी बेली भी फिर एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। सो कंजम्पशन बढ़ जाता है हर चीज का, लेकिन जनरली इट इज अ फाइन प्लेसमेंट। अगर आप ज्यादा कुछ खाते हो तो वो मीठा हो सकता है, दैट यू कैन कंज्यूम स्वीट्स अ लॉट मोर। जरूरी नहीं है हर किसी के साथ होगा, बट एक कॉमन थीम है जो जुपिटर इन द सेकंड हाउस में देखी जाती है। उसके साथ साथ ही पैसों को लेकर चीजें काफी सेटल रहती हैं। देखिए, अगर जुपिटर आपकी कुंडली के दूसरे घर में है, इन दैट केस क्या होगा, पारिवारिक वेल्थ बहुत मिलती है। पारिवारिक वेल्थ दो प्रकार की होती है। पहली आपकी पारिवारिक वेल्थ होती है अबाउट संस्कार, वैल्यूज। क्या वैल्यूज मिली हैं आपको, क्या संस्कार मिले हैं, आपके एथिक्स क्या हैं, आपकी मोरालिटीज क्या हैं, आपके एटिकेट्स क्या हैं, है ना। परिवार ने कैसे आपको वैल्यूज दी है, सुसंस्कृत किया है आपको या नहीं किया है। आप जब लोग परेशानी में होते हैं उनको देख के क्या करते हो, जब घर में मेहमान आता है तो आप क्या करते हो। तो ये जो सुसंस्कार होता है, ये जुपिटर की देन होती है। और अक्सर जब जुपिटर दूसरे घर में आता है और किसी प्रकार से अगर प्रताड़ित नहीं है, तो वो आपको सुसंस्कृत बनाता है, आपको बहुत एटिकेट, बहुत जेंटल, बहुत मैनर्ड इस तरीके से बनाता है। एथिक्स और मोरालिटी की जानकारी इस व्यक्ति के अंदर नेचुरल रूप से होती है, और परिवार भी इस जानकारी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि वो भी सिखाता है कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। तो ये जो मर्यादाएं होती हैं जिनके अंदर भद्र लोगों को रहना चाहिए, जो सुसंस्कार होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, तो सारे के सारे जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है आपके, तो आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी पोजीशंस भी बनती हैं, एंड वी विल डिस्कस देम इन डिटेल सम अदर टाइम, कि अपने परिवार से नहीं मिलते संस्कार, पत्नी के या पति के परिवार से मिल जाते हैं। सो अगर अपने परिवार में कमी हो, राइट, एंड मान लो जुपिटर यहाँ डिबिलिटेटेड है या अस्त है या कोई और इशू है, तो आपका खुद का परिवार तो नहीं कर पाया उस तरीके से,
उसने आपको दबाकर ही रखा, उसने आपके सहज ज्ञान को दबाकर रखा, लेकिन आप शादी कर लेते हो, यू गेट कनेक्टेड टू समबडी, और उनके थ्रू आपका जीवन बेहतर हो जाता है, या आपके जीवन में गुरु आ जाते हैं, तो जो अस्त गुरु है उसको साइड करके जो वाकई जो असली के गुरु हैं वो आपके जीवन में आ जाते हैं, और फिर वो आपको सुसंस्कार जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। लेकिन अगर जुपिटर दूसरे घर में है तो रास्ता कोई भी बने, लेकिन सुसंस्कार, एथिक्स, मोरालिटी, मर्यादाएं, इनकी जानकारी आपके अंदर नेचुरल होती है, और परिवार, गुरु या कई बार शादी, इन तीनों में से किसी एक के थ्रू अक्सर उसको उभारा भी जा सकता है। ऑलराइट, देन इसके साथ साथ क्या होता है, जो दूसरा तरह का जो फैमिली वेल्थ होती है वो अगेन पैसा, संपत्ति, गहना हो गया, लैंड हो गया, घर हो गया, ये सारी की सारी चीजें भी पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा होती हैं। तो जिनका गुरु दूसरे घर में होता है, अक्सर ऐसे लोगों को पारिवारिक संपत्ति मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। केतु अगर सेकंड घर में हो तो चांसेस तो इनको भी होते हैं पूरे पूरे मिलने के, पर इनका इंटरेस्ट नहीं होता। दे आर लाइक व्हाटएवर, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो नहीं परेशान हो रहा। लेकिन अगर गुरु होंगे सेकंड हाउस में तो वो इन चीजों को आपको मिलाने में कसर नहीं छोड़ते हैं, कमी नहीं छोड़ते हैं। और अगर किसी भी कारणवश पारिवारिक वेल्थ आपसे दूर चली गई है, या आपको नहीं मिली, या कुछ भी और हो गया, आपने पारिवारिक वेल्थ छोड़ दी, तो गुरु धीमे धीमे करके आपका धन संचय करने में आपकी मदद करते हैं। तो मान लीजिए कुछ भी ड्रामा हो गया, पारिवारिक संपत्ति पे लीगल झगड़े शुरू हो गए, व्हाटएवर, चीजें चलती रहती हैं, लेकिन गुरु अगर सेकंड हाउस में है, गुरु की दशा चल रही है, या गुरु का इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको अच्छे तरीकों से धनार्जन करने में और धन को संचय करने में बहुत मदद करना शुरू कर देते हैं। तो पारिवारिक वेल्थ तो मिलती ही है, साथ ही साथ अपना कमाया हुआ, अपना बचाया हुआ, अपना इन्वेस्ट किया हुआ धन, जो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता है, कंपाउंडिंग लगती है जिसके ऊपर, ऐसा धन आपके पास जरूर आता है। और यूजुअली ये होता है कि ऐसे लोगों के जो पुरखे हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, माँ बाप और जो भी लोग हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह से धन का संचय करके धीमे धीमे करके उसे बढ़ाया होता है। नाउ रिमेंबर, जुपिटर सेकंड हाउस में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिलियनर के लड़के हो, ऐसे नहीं होता। इट्स मोर लाइक द मिलियनर नेक्स्ट डोर। तो वो लोग जिन्होंने धीमे धीमे करके संपत्ति जोड़ी होती है, धीमे धीमे करके एसेट्स जोड़े होते हैं, धीमे धीमे करके गहना जोड़ा होता है ना, ऐसे लोग जो हैं, ऐसा जो परिवार है जिसमें पिछली एक दो पीढ़ियों में ही ये सब हुआ है, वेल्थ को जोड़ा गया है, ऐसे लोग जुपिटर इन द सेकंड हाउस के साथ जन्मते हैं। सो दे आर यूजुअली कंफर्टेबल, ऐसे नहीं बोल सकते कि चीजें खराब है, दे आर यूजुअली कंफर्टेबल, बट बहुत ज्यादा अमीरी है, बहुत ज्यादा रिचनेस है, ये नहीं हो सकता, ठीक, यूजुअली नहीं होता है। प्लस यहाँ पर आपको भी अपना धन संचय कैसे करना है, धीमे धीमे करके, आराम आराम से, जोड़ जोड़ के, और आप भद्र तरीके से जब चीजों को जोड़ते हैं, जो भी आप कमा रहे हैं उससे जोड़ रहे हैं, तो आपका धन लंबा चलता है। रिमेंबर, अगर जुपिटर है इन द सेकंड हाउस तो आप लोग ये बेटिंग करके, है ना, और ये सट्टेबाजी करके, और ये स्टॉक में पैसा लगा के, एफएनओ में पैसा लगा के, ऐसे आपका पैसा नहीं जुड़ता, इससे आपको फलता भी नहीं है। आपका पैसा फलता है, भैया मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ, 8,000 ही खर्चा करूंगा, 2,000 रुपए अपने बचाऊंगा, बैंक में रखूंगा, म्यूचुअल फंड करूंगा, ऐसे कुछ करूंगा, इस तरीके से पैसा बचता है आप लोगों का। सो अगर आपका जुपिटर इन द सेकंड हाउस है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज स्टार्ट सेविंग, एंड सेकंड थिंग इज सेविंग फॉर एन इमरजेंसी फंड। 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, दैट इज लिटरली क्रूशियल एंड एसेंशियल फॉर यू। अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं होगा तो फिर आप लोगों को समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास होना चाहिए। और फिर देखिए कि धीमे धीमे करके ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल इयर्स आप जेन्युइनली यू कैन बिकम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी, सब कुछ है जो चाहिए आपको, कोई कमी नहीं है, आपके बच्चों को कोई कमी नहीं है, और धीमे धीमे करके वेल्थ, जो सही वेल्थ होती है वो बढ़ती रहती है। तो वो वाली वेल्थ नहीं कि कल मैं कंगला था, आज मेरे पास खूब पैसे आ गए, परसों मैंने सबसे बड़ा बंगला ले लिया, अब मेरे बच्चे नशे में झूम रहे हैं, ये वाला नहीं। शांति से मैंने काम किया, नौकरी की, बच्चे पाले, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इनफ है, उनको संस्कार भी अच्छे दिए हैं,
उनके आगे जीवन के लिए भी पैसा और संस्कार दोनों इनफ है, इस तरीके का हमको जुपिटर से देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अर्ली फैमिली जो है वो भी जुपिटर ही दिखाते हैं। तो अगर दूसरे भाव में अगर आपके जुपिटर आ जाते हैं तो हमारी जो अर्ली फैमिली होती है, अर्ली फैमिली लाइफ होती है, उसमें हमें काफी मदद मिलती है। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पोजिशन टू हैव जुपिटर हियर। तो अगर हम मान लीजिए 5वीं हमने पास कर ली, तो 5वीं पास किया, चलो भी पार्टी करते हैं, लेट्स हैव फन, है ना। 8वीं पास कर ली, अरे 8वीं का भी तो बोर्ड होता है, चलो लेट्स हैव फन। 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली। तो ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं है कि वी आर अचीवर्स, राइट, लेकिन हमारी जो फैमिली होती है वो हमारा जो भी हमारी इंटेलिजेंस है, जो भी हमारे मन में बात है, या जिस तरीके से भी हम काम करते हैं, उसको बहुत अप्रिशिएट करती है, उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ तो बात है। जैसे बहुत सारी मम्मियां मिलती हैं, क्या कहती हैं, देखो मेरा बेटा कितना स्मार्ट है, अभी तो 6 महीने का ही है, लेकिन उसके बाद भी ना ऐसे ऐसे करके मोबाइल चला लेता है। सो ये क्या है, इट साउंड्स अ बिट ऑड, बट दे प्राउड ऑफ व्हाट देयर सन इज डूइंग, है ना। बेटा क्या कर रहा है उसको लेके बड़ा प्राइड महसूस होता है इन लोगों को। तो छोटी छोटी बातों पे इस तरीके से बच्चे को प्रेज करना, 1 मंथ बर्थडेज मनाना 2 मंथ बर्थडेज मनाना, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये आपको जुपिटर इन द सेकंड हाउस के थ्रू देखी जा सकती हैं। और अगर ये हो नहीं पाता है तो फिर ये व्यक्ति यही काम फिर अपने रिलेशनशिप में करता है, 1 मंथ एनिवर्सरी, 2 मंथ एनिवर्सरी, 6 मंथ एनिवर्सरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा व्हेन जुपिटर इज इन द सेकंड हाउस ऑफ योर कुंडली। याद रखिए, इट इज अ फैंटास्टिक पोजीशन टू हैव। तो कौन सी राशि है, जुपिटर नवमांश में कैसे बैठे हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही बी ऑल एंड एंड ऑल है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में हमेशा कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। जुपिटर के साथ क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है, या जुपिटर के ऊपर कौन से एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, जुपिटर कहाँ कहाँ एस्पेक्ट दे रहे हैं, ये देखना भी हमारे लिए काफी जरूरी होता है। ठीक। हालांकि अगर जुपिटर आपके दूसरे घर में है तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीठे से जितना हो सके बचकर रहिए, क्योंकि मीठा खाने की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो डायबिटीज कुड बी वन ऑफ द इश्यूज दैट यू मे फेस, एंड इट्स नॉट गुड, राइट, इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो वहां से अपने आप को थोड़ा सा बचाकर आप लोग रखिए, और ओवर कंजम्पशन से आप लोग बच के रहिए, यानी कि अति का मत खाइए। हैव ओनली एज मच एज यू कैन हैंडल। तो जितना भी आपका बड़ा हाथ है, लाइक इफ यू हैव दिस बिग हैंड्स, जितना भी एक बार में इतने में आ जाए वही खाना आपके लिए अच्छा है। ठीक। सो अगर आप कभी बहुत भूखे हो, मे बी एक अंजलि भर के इधर, एंड देन अ हाफ मोर, दैट्स इट। तो अगर आप बहुत ही हेल्दी रहना चाहते हो, बहुत ही अच्छे से जीना चाहते हो, तो जितनी भी आपकी मील्स हो सके अपने हाथ ऐसे लो, और जितना इतने में फिट आ जाए वही आपकी मील है। तो अगर बड़े हाथ है, नेचुरल सी बात है, यू विल बी बिगर, योर बॉडी विल बी बिगर, तो फिर आप उतना ही खाइए। अगर छोटे बॉडी है आपका, आपकी हाइट कम है, तो आपके हाथ भी छोटे होंगे, तो आप उतना ही खाने की कोशिश कीजिए। सो ये एक बेंचमार्क है, जरूरी नहीं है इसे टू द टी हमेशा फॉलो करना है, बिकॉज नहीं हो पाता। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना इसके करीब जा सके, दिन में अगर आप 3 बार खा रहे हो तो 2 बार या कम से कम 1 बार से तो शुरू करो, इतना ही आप कंज्यूम करो। इससे आपका जो पाचन है वो बहुत अच्छे से चलता रहेगा, आपको समस्या नहीं होगी। मैदा खाने से आप लोग जितना हो सके अपने आप को बचा कर रखिए। मैदा इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ। और मेरा सजेशन है कि फाइबर भी अति मत खाइए, फाइबर की बहुत कम जरूरत होती है। तो अगर आप अति का फाइबर खा लेंगे ना, उससे भी आपकी आंतों में समस्या आप लोगों को हो सकती है। सो मीठा कम करके रखना है, फाइबर मॉडरेशन में खाना है, और खाना भी हो सके तो आप लोगों को मॉडरेशन में ही खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। दिस इज द वे इन विच यू आर गोइंग टू बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ओके, एंड डोंट वरी इफ यू हैव जुपिटर इन द सेकंड हाउस, वेल्थ आएगी। वेल्थ को जमा करने के सही तरीके सीखो, इट विल कम टू यू, इट विल स्टे विद यू, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि क्या होता है व्हेन जुपिटर गोज इनटू द थर्ड हाउस ऑफ योर कुंडली। ओके, बाय बाय।